नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तरा भाद्रपद का मतलब क्या है और शनि वहां पर जाएंगे तो हम लोगों के जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कुछ सरल उपाय, इन चीज़ों का एक वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं 2 दिन पहले। आज के इस वीडियो में मैं एक और बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगा और तारा सिद्धांत के अनुसार हर नक्षत्र पर शनि के इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव होगा, इसके विषय में बताऊंगा। किन नक्षत्रों को शनि के इस ट्रांजिट का वेध प्राप्त होगा, किन नक्षत्रों के साथ योनि दोष का निर्माण होगा, शनि किस वाहन पर सवार होकर आपके नक्षत्र के लिए आएंगे और उसका स्पेशल क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अपने नक्षत्र, अपनी राशि के अनुसार इसको अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 28 अप्रैल से यानी कि आज से 3 दिन पहले शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और शनि का ये प्रवास बहुत लंबे समय तक होगा। लगभग 3 इंस्टॉलमेंट्स में शनि इस नक्षत्र को क्रॉस करेंगे। अभी उत्तरा भाद्रपद में ही जाकर ये वक्री होंगे, फिर से पूर्वा भाद्रपद में जाएंगे, फिर से मार्गी होकर उत्तरा भाद्रपद में आएंगे। 2026 में ये रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे और रेवती से वक्री होकर फिर से वापस आएंगे। कुल मिलाकर 2027 फरवरी तक शनि यहीं रहेंगे। यदि टोटल डेज काउंट कीजिएगा तो 365 डेज से ज़्यादा समय तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को देंगे। तो एक बहुत ही लंबा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के विषय में बहुत ही विस्तार से मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। आज तारा सिद्धांत के अनुसार बताऊंगा कि आपके लिए इसका क्या प्रभाव होगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा उपाय और बता देता हूं जो पिछले वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया था। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योनि जो है फ्रेंड्स, वो एक गाय है। तो पिछले वीडियो में जो मैंने सिंपल रेमेडीज बताए हैं उसके साथ आप एक और रेमेडी को जोड़ सकते हैं कि गायों की सेवा यदि इस समय में आप करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। वैसे तो गायों की सेवा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन खास करके शनि जब इस नक्षत्र में है, शनि जैसे मेलेफिक प्लैनेट, तो इस समय में गायों की सेवा तो बिल्कुल करनी चाहिए। इसके अलावे चलिए हम लोग हर राशि में, हर नक्षत्र वालों पर शनि के इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेष राशि वालों की बात करते हैं। यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो आप लोगों के लिए 7.5 चल रहा है। 7.5 के फर्स्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है। 12th हाउस में सैटर्न आप लोगों के लिए आए हैं। चंद्रमा से 12th में सैटर्न को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आइए इसको नक्षत्र लेवल पर ब्रेक करके देखते हैं तो और माइन्यूट डिटेल्स आपको समझ में आएगा कि चलो 7.5 की शुरुआत हो गई है, 12th हाउस में शनि है, ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से कैसा प्रभाव मिलेगा, शनि के वाहन के हिसाब से कैसा प्रभाव मिलेगा, इसको देखते हैं तो और ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले मेष में आता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र से यदि काउंट कीजिएगा तो उत्तरा भाद्रपद 26 नक्षत्र में है। इसका मतलब आप लोगों के लिए शनि मित्र तारा से प्रवास कर रहे हैं और इस समय में शनि का वाहन होगा मयूर, यानी कि एक पीकॉक।
इससे पहले तक शनि आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते रहे होंगे, 11th हाउस में थे, अब 12th हाउस में है। पूर्वा भाद्रपद में शनि रहे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे होंगे। अब शनि उत्तरा भाद्रपद में आ रहे हैं, मित्र तारा में है, तो 7.5 का प्रभाव तो बिल्कुल रहेगा। 7.5 के हिसाब से शनि जो टेस्ट्स लेते हैं वो लेंगे, लेकिन मित्र तारा में चूंकि शनि है इसलिए ये समय उतना ज़्यादा कष्टकारक आप लोगों के लिए नहीं होगा। लोगों के सहयोग से जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन कठिनाइयों को आप पार कर पाएंगे। स्वास्थ्य वगैरह में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो उसका भी निदान मिलेगा। खर्चों की थोड़ी सी अधिकता रहेगी, लेकिन चूंकि मित्र तारा में शनि है इसीलिए इससे भी कुछ हद तक आपको बचाव मिल जाएगा। खर्चे होंगे भी तो अच्छे चीज़ों में खर्चे होंगे। जो लोग भी अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं या अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर जाना चाहते हैं, यानी कि विदेश यात्रा वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो लोगों के सहयोग से या जो कंडीशंस आपको मिलेंगे वो कंड्यूसिव होंगे और आप विदेश वगैरह जा सकते हैं। विदेशों के साथ यदि आपका कोई व्यवसाय भी है, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आप विदेशों में रहकर, तो भी ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। मयूर पर जब शनि सवार होते हैं तो इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। प्रॉस्पेरिटी के लिए और जनरल वेलबीइंग के लिए शनि का ये वाहन बहुत अच्छा माना जाता है। मेष का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स भरनी। भरनी नक्षत्र वालों के लिए शनि जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो 25th नक्षत्र होता है, यानी कि ये वध तारा में आता है। शनि का जो वाहन होगा वो होगा एक कौवा, एक काक। आप लोगों के लिए 7.5 शुरू है और शनि वध तारा वाले नक्षत्र में आ रहे हैं। ये जो अगला 1 साल का समय है इसमें आप लोगों को बहुत सावधानी रखनी होगी। जब कौवे पर सवार होते हैं शनि, चंद्रमा से 12th में होते हैं, तो मानसिक चिंताएं बढ़ाते हैं और ये उस समय में और ज़्यादा परेशान आपको कर सकता है यदि आपका महादशा अंतर्दशा भी प्रतिकूल चल रहा है। तो एक तो 7.5, ऊपर से शनि वध तारा में, और महादशा अंतर्दशा भी यदि खराब होगा तो परेशानियां होंगी। स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं ये शनि दे सकते हैं। खर्चों की अधिकता हो सकती है। बिजनेस में कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि लॉसेस हो जाए। आपकी वाणी के वजह से आसपास के लोगों के साथ आपकी शत्रुता हो सकती है। पैरों में चोट लगने की संभावनाएं हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जो रेमेडीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया है वो करना चाहिए, और आज भी मैंने एक बहुत सरल उपाय गायों की सेवा बताई है, उनको यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मेष राशि का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स कृतिका। कृतिका नक्षत्र 2 राशियों में बटा हुआ होता है। पहला पद जो है वो मेष में आता है। कृतिका वालों के लिए ये जो नक्षत्र है ये 24th नक्षत्र है। शनि आप लोगों के लिए सिंह पर सवारी कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों को कष्ट हो रहा होगा क्योंकि शनि इसके पहले अच्छे तारा में नहीं थे, अब ये साधक तारा में आ रहे हैं। नो डाउट आप लोगों की 7.5 चल रही है। 7.5 में शनि टेस्ट्स लेते हैं, वो रहेगा, लेकिन चूंकि शनि बढ़िया स्टार में आ रहे हैं और उनका वाहन भी बहुत उपयुक्त है, इसलिए ये समय उतना ज़्यादा कष्टकारक नहीं होगा। सिंह पर जब शनि सवार होते हैं तो आप लोगों को विजय मिलता है। साधक का मतलब ही होता है आप जो साधना कर रहे थे, जिन चीज़ों के लिए प्रयासरत थे, वो चीज़ें अब कंप्लीट होंगी। तो वाहन विक्ट्री दिला रहा है और तारा आपकी साधनाओं को पूरा कर रहा है। तो 12th हाउस से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगा। खर्चों में कमी आएगी। आपको ऐसी युक्तियां मिलेंगी, लोगों का सहयोग मिलेगा कि आप अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी थी उसको कम कर पाएंगे। विदेशों के साथ आपका किसी तरीके का संबंध था, उन संबंधों में बढ़ोतरी होगी और उसके चलते भी आपको फ़ायदा होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, कुछ अड़चनें आ रही थी,
इन चीज़ों का मार्ग प्रशस्त होगा। तो कुल मिलाकर भले ही 7.5 ही चल रहा है, लेकिन शनि अभी लंबे समय तक आप लोगों के लिए साधक तारा में है, अच्छी सवारी पर हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का ये ट्रांजिट वैसे ही बहुत अच्छा है, क्योंकि सैटर्न 11th हाउस में आ रहे हैं। शनि किस प्रकार का प्रभाव आप लोगों को देंगे, शनि के ट्रांजिट का जो पूरा वीडियो मैंने बनाया है, पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, उसमें जाकर यदि आपका वृषभ राशि है तो आप देख सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 11th का शनि हर तरीके से अच्छा है, लेकिन इसको माइन्यूट लेवल पर तोड़कर देखते हैं, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि 11th में भी शनि किस नक्षत्र वालों को कैसा प्रभाव देंगे। वृषभ का सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो होता है कृतिका। कृतिका के 3 पद वृषभ में आते हैं। कृतिका वालों के लिए एक तो शनि 11th हाउस में है, बहुत अच्छा। दूसरा, शनि सिंह पर सवार है, ये भी बहुत अच्छा है। और तीसरा, शनि साधक तारा में है। हर तरीके से शनि जब तक उत्तरा भाद्रपद में है, हर तरीके से ये लाभकारी होगा। अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे आप। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे, कहीं भी जॉब इंटरव्यू वगैरह दिए थे, किसी बिजनेस में बहुत दिनों से प्रयासरत थे, आपकी साधना अब पूरी होगी। सिंह पर सवार हैं शनि, विक्ट्री देंगे, धन आगमन होगा, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, अपने से बड़े लोगों का, सुपीरियर्स का आशीर्वाद मिलेगा, नेटवर्क के लोगों का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन समय है। इसके बाद नंबर आता है फ्रेंड्स रोहिणी का। रोहिणी वालों के लिए उत्तरा भाद्रपद 23rd नक्षत्र है। 23rd नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, प्रत्यारी तारा माना जाता है इसको। और शनि की सवारी एक जंबुक यानी कि एक सियार पर होगी। वैसे तो वृषभ वालों के लिए 11th का सैटर्न बढ़िया रिजल्ट्स देंगे, वो आशीर्वाद आपको शनि का मिलता रहेगा। लेकिन चूंकि तारा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, प्रत्यारी का मतलब होता है ऑपोजिशन, तो 11th के शनि नो डाउट अच्छे होते हैं, लेकिन अब जो आपका काम है उसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी अड़चनें आएंगी, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लोगों का जितना सहयोग मिलना चाहिए आपको लगेगा कि उतना सहयोग मिल नहीं रहा है। जब भी शनि जैसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट प्रत्यारी तारा में हो तो किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपके भरोसेमंद लोग भी होंगे वो आपके भरोसे पर इस समय में खरा नहीं उतरेंगे। 11th हाउस में सैटर्न प्रत्यारी तारा में है। यदि महादशा अंतरदशा खराब चल रहा है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं और आज भी मैंने गौ सेवा की बात की है। इन रेमेडीज़ को यदि करते रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सैटर्न 11th में ज़्यादा बुरा करने का उनके पास राइट नहीं है और आप लोगों के लिए वैसे भी ये योग कारक प्लैनेट है। इसके बाद वृषभ में फ्रेंड्स नंबर आता है मृगशिरा का। मृगशिरा एक द्विपुष्कर नक्षत्र है। इसके 2 पद एक राशि में आते हैं और जो लास्ट के 2 पद हैं वो दूसरी राशि में आते हैं। पहले 2 पद वृषभ में और लास्ट के 2 पद मिथुन में। मृगशिरा से यदि काउंट कीजिएगा तो उत्तरा भाद्रपद 22वां नक्षत्र है, यानी कि शनि क्षेम तारा में आ रहे हैं। लेकिन शनि की सवारी क्या है? मेष, यानी कि एक भेड़ पर सवार है शनि। और दूसरा चीज यहां पर थोड़ा सा जो समझने वाली चीज है, शनि बहुत अच्छे तारा में है, लेकिन 22वां जो नक्षत्र होता है वो भले ही क्षेम तारा में आता हो, लेकिन डेप्थ में जब जाइएगा तो इसको वैनाशिक तारा भी कहा जाता है। तो 11th के सैटर्न हर तरीके से आपको लाभ तो देंगे, क्षेम तारा में है, बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि वैनाशिक वाले अंश में है और उनकी सवारी भेड़ है,
तो दूसरों की देखा देखी कुछ मत कीजिएगा, भेड़ चाल में मत फंसिएगा। कोई दूसरा व्यक्ति यदि गोल्ड खरीद रहा है या ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या शेयर मार्केट में रिस्क ले रहा है तो वो देखा देखी आप भी मत करने लगिएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है आपके मित्र ही इस समय में आपको धोखा दे सकते हैं, बड़े भाई बहनों का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल सकता है। ये सब मैं नेगेटिव्स वैनाशिक का और भेड़ पर जो सवारी कह रहे हैं उसका बता रहा हूँ। बाकी क्षेम का मतलब होता है कुशलता, और 11th में सैटर्न वैसे भी अच्छे माने जाते हैं। वृषभ वालों के लिए शनि वैसे भी योग कारक प्लैनेट हैं, तो लाभ तो मिलता रहेगा क्योंकि अच्छे तारा में है, अच्छी राशि में है, आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि शनि जब तक उत्तरा भाद्रपद में है तो थोड़ा सा अपना अप्रोच कंजर्वेटिव रख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट आप लोगों के 10th हाउस में हो रहा है। इसके विषय में एक डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मीन राशि में शनि के प्रवेश के समय की, आप जाकर मिथुन वाला सेक्शन देख सकते हैं। आज हम लोग इसको नक्षत्रों के हिसाब से ब्रेक करके देख रहे हैं। 10th हाउस में मैंने कहा था कि शनि मेहनत बहुत करवाते हैं, टेंशन्स बहुत देते हैं, वर्क प्लेस और होम लाइफ का बैलेंस खराब करते हैं। लेकिन आइए इसको नक्षत्रों के हिसाब से ब्रेक करके और भी माइन्यूट लेवल पर देखते हैं। मिथुन का सबसे पहला नक्षत्र आता है मृगशिरा। मृगशिरा का आधा भाग मिथुन में पड़ता है और पहला आधा भाग वृषभ में पड़ता है। अब देखिए नक्षत्र एक ही है लेकिन रिजल्ट्स कैसे चेंज होंगे। मृगशिरा वालों के लिए 22वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, यानी कि शनि क्षेम तारा में है। लेकिन वृषभ वाले में भी मैंने कहा जब माइन्यूट लेवल में जाइएगा तो 22वें नक्षत्र को वैनाशिक अंश का भी माना जाता है और शनि की सवारी भेड़ की है। तो क्षेम तारा में शनि अच्छे परिणाम देते हैं। मिथुन वालों के लिए शनि वैसे भी भाग्य भाव के स्वामी है, लेकिन वो भेड़ पर सवार है। अपनी थिंकिंग रखिएगा, दूसरों की देखा देखी मत करिएगा। वर्क प्लेस पर जो काम एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छा हो। तो ब्लाइंडली किसी को कॉपी करने से बचिएगा, अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को बरकरार रखिएगा। चूँकि वैनाशिक अंश में शनि है, वर्क प्लेस पर अपने बॉसेस के साथ, अपने कलीग्स के साथ किसी तरीके के वाद विवाद में मत पड़िएगा। भेड़ पर सवार है शनि, जस्ट इमोशंस में आकर अपनी नौकरी वगैरह चेंज करने का प्रयास मत कीजिएगा। थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से चलेंगे तो शनि आप लोगों के लिए बुरे प्लैनेट नहीं हैं। और वैसे भी देखिएगा तो क्षेम तारा में है, क्षेम तारा कुशलता का तारा माना जाता है। तो थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से सोच समझ कर यदि चलेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ रेमेडीज़ आप लोगों को बताए हैं, आज भी मैंने बताया है गौ सेवा। इन रेमेडीज़ को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मिथुन का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स आर्द्रा। आर्द्रा वालों के लिए उत्तरा भाद्रपद 21st नक्षत्र है, यानी कि ये विपत तारा में आता है। और शनि आप लोगों के लिए, आर्द्रा वालों के लिए हाथी पर सवार हैं, उनकी सवारी हाथी है। विपत तारा में 10th हाउस में शनि का आना फ्रेंड्स अच्छा नहीं है। वर्क प्रेशर्स बहुत बढ़ेगा। अपने रूटीन का पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो वर्क पेंडिंग होता चला जाएगा और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। टारगेट्स को पूरा करने में दिक्कत होगा। वर्क प्लेस पर फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा, किसी भी तरीके से उलझिएगा मत लोगों से। गलती होती है तो स्वीकार करने वाली भावना रखिएगा। विनम्रता शनि को पसंद है, और नहीं होगा तो फिर क्या होगा। विपत का मतलब ही होता है परेशानियाँ, परेशानियाँ क्रिएट करेंगे। हाथी पर सवार है शनि, ये अच्छा भी है बुरा भी है। हाथी पर जब सवार होते हैं शनि तो स्टेटस को बढ़ाते हैं, अच्छा भोजन मिलता है व्यक्ति को। तो ऐसा मत कीजिएगा कि स्टेटस बढ़ाने के लिए एक तो काम में दिक्कतें चल रही है और स्टेटस बढ़ाना है, दिखावा करने के चक्कर में लोन वगैरह लेकर या अपने फाइनेंसेस को गड़बड़ करके और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाने का प्रयास मत कीजिएगा।
कंजर्वेटिव तरीके से चलेंगे तो ठीक ठाक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। शनि का फिर जब अगला ट्रांजिट होगा तो वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। रेमेडीज़ के लिए पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं। आज भी मैंने गौ सेवा के विषय में आप लोगों को बताया है। इन रेमेडीज़ को आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मिथुन का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पुनर्वसु। पुनर्वसु जुपिटर का नक्षत्र है और इसके पहले 3 पद एक राशि में आते हैं और लास्ट का एक पद जो है वो अगली राशि में आता है। तो पुनर्वसु के जो पहले 3 पद हैं वो मिथुन में आते हैं। पुनर्वसु से जब आप काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद 20वां नक्षत्र आता है। यानी कि ये संपत तारा में शनि आप लोगों के लिए आ रहे हैं और शनि की सवारी भी बहुत अच्छी है, वो घोड़े पर सवार है। 10th हाउस में सैटर्न, मैंने कहा है अपने पहले के वीडियोस में कि वर्क प्रेशर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन शनि जब अच्छे तारा में 10th हाउस में है और आप लोगों के लिए वैसे भी भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो क्या होगा, काम आपका अच्छा चलेगा। प्रेशर्स रहेंगे 10th में सैटर्न है तो, लेकिन जिम्मेवारियों को यदि पूरा कीजिएगा और मेहनत से यदि काम करते रहिएगा तो आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे, प्रमोशन भी मिल सकता है। कुछ लोगों को नई नौकरी ढूंढ रहे थे तो नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, इंटरव्यूज़ में सफलता मिलेगा, वर्क प्लेस पर लोगों का रेस्पेक्ट मिलेगा, आपके बॉसेस का रिकॉग्निशन मिलेगा। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिल जाए, इंक्रीमेंट वगैरह भी मिल जाए। घोड़े पर जब सवार होते हैं शनि तो वैसे भी हर चीज़ अच्छा होता है, आप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बढ़िया ट्रांजिट है, इसको एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, कर्क राशि के लिए शनि का ट्रांजिट आप लोगों के लिए 9th हाउस में हो रहा है आपके चंद्रमा से। 9th हाउस में शनि बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन इसके पहले तक शनि जो अष्टम थे उससे तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो शनि का जब ट्रांजिट हुआ था मीन राशि में तो मैंने दिया हुआ है। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शनि जब उत्तरा भाद्रपद में आए हैं तो कर्क राशि के अलग अलग नक्षत्रों पर इसका क्या परिणाम होगा। कर्क राशि का सबसे पहला नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु से यदि काउंट करेंगे हम फ्रेंड्स तो उत्तरा भाद्रपद 20th यानी कि 20वां नक्षत्र आता है, संपत तारा में आता है और इस ट्रांजिट में शनि घोड़े पर सवार है। ये बहुत अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा आप लोगों के लिए। आपके पिता को ये शनि लाभ दिला सकते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको इस ट्रांजिट का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप यदि कैरियर वगैरह में भी हैं, कुछ काम करते हैं, विदेशों के साथ आपका कोई संबंध है, आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, आपका काम अच्छा चलेगा। पिता का, गुरुओं का इस समय में आपको आशीर्वाद मिलेगा। लंबी यात्राओं के लिए भी ये समय अच्छा हो जाता है और लंबी यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। शनि जब घोड़े पर सवार होते हैं तो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाले होते हैं और लोगों की नज़र में आप आते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। तो आप लोगों का यदि कर्क में पुनर्वसु है तो आप लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा ट्रांजिट है। कर्क का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पुष्य। पुष्य शनि का ही नक्षत्र है, लेकिन ये जब काउंट कीजिएगा पुष्य से तो उत्तरा भाद्रपद 19th नक्षत्र होता है, 19वां नक्षत्र होता है, जन्म तारा में आता है। जन्म तारा के आधान सीरीज में आएगा और शनि की सवारी क्या है, गर्दभ यानी कि एक डोंकी है। जन्म तारा बुरा नहीं होता है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो 9th हाउस में जब जन्म तारा में शनि आ रहे हैं तो मेहनत की अधिकता रहेगी, तब जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आधान सीरीज का ये पहला नक्षत्र है, 19th स्टार को आधान स्टार भी कहा जाता है। ये आपको जन्म स्थान से दूर ले जाता है, परिवार से दूरी बढ़ाता है, किसी न किसी वजह से पिता से दूर ले जाएगा, परिवार से दूर ले जाएगा। और जब आप घर से दूर जाते हैं तभी आपको सफलता भी मिलती है, जब शनि जैसे प्लैनेट आधान तारा में आते हैं तो।
तो ये लंबी यात्राएं दे सकता है, लेकिन चूंकि ये जन्म तारा में है इसलिए जो अपेक्षित रिजल्ट्स हैं उसमें कुछ कम ही मिलेगा। कई बार लंबी यात्राएं बहुत ज़्यादा मेहनत वाली और बहुत ज़्यादा कष्टकारी भी हो सकती हैं, इसलिए जब यात्राएं करते हैं तो थोड़ी सावधानी से करिए, पूरे प्लानिंग के साथ करिए। आप यदि रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में और इस वीडियो के शुरुआत में भी मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं। उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कर्क का लास्ट नक्षत्र है अश्लेषा। अश्लेषा से यदि काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद 18वां नक्षत्र आता है, अति मित्र तारा में आता है। शनि की यदि सवारी देखेंगे तो शनि हंस की सवारी कर रहे हैं। अति मित्र तारा में 9th हाउस में अच्छी सवारी पर शनि आ रहे हैं, तो बुरे परिणाम नहीं देंगे, चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी, लाभ में वृद्धि होगी, पिता का गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। यदि 60+ आपका उम्र है तो घर में कुछ शुभ समाचार, ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह का जन्म वगैरह भी हो सकता है। लेकिन जब डेप्थ में जाकर देखिएगा तो ये जो स्टार है इसको सामुदायिक तारा भी कहते हैं। सामुदायिक मतलब समुदाय में, समाज में ये आपके नाम को खराब कर सकता है। तो इस समय में बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, शनि अच्छे तारा में हैं, अति मित्र तारा में उनकी सवारी भी अच्छी है, लेकिन चूंकि सामुदायिक अंश में आ रहे हैं तो अपने वाणी और अपने वर्तन का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि आपके अगल बगल के लोग हैं, खास करके आपके फैमिली, आपके पिता, आपके गुरु, इन लोगों के साथ आपके संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, सिंह राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट 8th हाउस में हो रहा है। अष्टम शनि, कंटक शनि, ढैया की शुरुआत हो चुकी है। इसके विषय में मैंने डिटेल्ड वीडियोस आप लोगों को शनि के ट्रांजिट के पहले ही दिया हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट है, 7.5 वाली प्लेलिस्ट भी और शनि के ट्रांजिट का प्लेलिस्ट भी। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके का ट्रांजिट आप लोगों के लिए होगा। सिंह राशि में सबसे पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र से यदि काउंट कीजिएगा तो 17th स्टार होता है उत्तरा भाद्रपद। शनि की सवारी मयूर की है और शनि मित्र तारा में है। इसका ये मतलब नहीं है कि अष्टम शनि का दुष्प्रभाव आप लोगों पर नहीं पड़ेगा। अष्टम शनि का प्रभाव रहेगा, शनि आपका टेस्ट लेंगे, लेकिन चूंकि शनि एक अच्छे तारा में है और अच्छी सवारी पर है तो उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, आपको थोड़ा राहत मिलेगा। और ख़ास करके महादशा अंतर्दशा यदि अच्छा चल रहा है तो मयूर पर जब शनि सवारी करते हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होती है, तो धनोपार्जन वगैरह के लिए बुरा नहीं होगा। एक किंकर्तव्य विमूढ़, जो एक अनिर्णय वाली स्थिति थी, क्या करें क्या ना करें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। मित्र तारा का यही मतलब होता है। तो आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके ससुराल पक्ष के लोग, इन लोगों के सहयोग से आप ठीक ठाक कर पाएंगे। कोई यदि हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी 8th के शनि क्रिएट कर रहे थे तो उसमें आसानी होगी और उसका इलाज, उसका निदान आपको मिलेगा। रेमेडीज़, मैंने पिछले वीडियो में कुछ बहुत सरल रेमेडीज़ बताए हैं। आज भी मैंने गायों के सेवा की बात की है। यदि ये करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी से यदि आप काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद 16th स्टार होता है। शनि वध तारा में आप लोगों के लिए आ रहे हैं और शनि की सवारी एक कौवे की है, एक क्रो की है। 8th हाउस में कंटक शनि अच्छे तारा में नहीं है, अच्छी सवारी पर नहीं है, और माइन्यूटली यदि देखिएगा तो ये संघटिक तारा भी होता है। यदि सबसे ज़्यादा कष्ट उत्तरा भाद्रपद में शनि के जाने से किसी एक नक्षत्र को होगा तो वो है पूर्वा फाल्गुनी। आप लोगों को सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी इस समय में। 8th हाउस में जब बुरे तारा में शनि रहेंगे
और संघटिक, संघटिक का मतलब होता है जो मेंटल और फिजिकल पेन देने वाला तारा हो। तो हेल्थ के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। बदनामियां हो सकती हैं, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठ सकता है, वाहन वगैरह चलाने के समय में चोट लग सकता है, ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब हो सकता है, बिजनेस पार्टनर्स और स्पाउस के साथ संबंध खराब हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गलत हो सकते हैं। ये सब संभावनाएं रहेंगी। तो आप लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अष्टम शनि है, हनुमान जी की पूजा करते रहनी चाहिए। और पिछले वीडियो में जो मैंने 2 मंत्र बताए हैं उनको यदि करते रहेंगे, और आज भी मैंने गौ सेवा की बात की है, ये यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिंह का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का पहला पद सिंह में आता है, लास्ट के 3 पद कन्या में आते हैं। आप लोगों के लिए शनि साधक तारा में आ रहे हैं, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद उत्तरा फाल्गुनी से 15वां नक्षत्र है और शनि की सवारी सिंह की होगी। तो अष्टम शनि नो डाउट बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, ढैया है, कंटक शनि है। लेकिन जब साधक तारा में शनि आ जाएंगे और सवारी भी उनकी अच्छी हो जाएगी, तो अष्टम शनि से आपको कुछ राहत मिलेगा। जिन चीज़ों का प्रयास पहले से कर रहे थे, और इसके पहले भी देखिए, इसके पहले जब पूर्वा भाद्रपद में शनि थे तो प्रत्यारी तारा था, हर तरीके का ऑपोजिशन और कष्ट आपको हो रहा होगा, तो उससे तो बड़ा राहत मिलेगा। हेल्थ संबंधित चीज़ों में आसानी हो जाएगी, स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी थी ठीक हो जाएगा, या एटलीस्ट उसका कोई रास्ता मिलेगा आप लोगों को। इंश्योरेंस वगैरह क्लेम में कुछ दिक्कतें आ रही थी, विरासत संबंधित कोई केस मुकदमा चल रहा था, कोई इंक्वायरी चल रहा था आपके ऊपर, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, कंफ्यूज्ड थे, इन सभी चीज़ों में क्लैरिटी आएगा। सिंह पर जब सवार होते हैं शनि तो विजय दिलाते हैं, इन सभी चीज़ों पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो को देखकर ऐसा मत समझ जाइएगा कि कंटक शनि का प्रभाव अब आपके ऊपर नहीं रहेगा, वो रहेगा, लेकिन उसमें ये चीज़ें ठीक रहेंगी या एटलीस्ट अच्छी हो जाएंगी, कहने का मतलब ये है। इसलिए अष्टम शनि की जो सावधानियां हैं वो तो रखनी ही है। यही है कि अब थोड़ा सा मार्ग आपके लिए प्रशस्त और अच्छा हो जाएगा। हालांकि इसके बाद देखिए शनि जब वक्री होंगे तो फिर से पूर्वा भाद्रपद में आएंगे प्रत्यारी तारा में, तो कुछ समय फिर से कष्टकारक होगा। उसके बाद जब आएंगे वापस उत्तरा भाद्रपद में तो और ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। रेमेडीज़ कुछ करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, आज के वीडियो में भी मैंने गौ सेवा की चर्चा की है, इनको यदि करते रहिएगा तो ठीक रहिएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए शनि का प्रवास आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस में भी शनि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसके संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों को उस समय में दिया था जब शनि का ट्रांजिट हो रहा था मीन राशि में। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज हम लोग नक्षत्र लेवल पर बात कर रहे हैं, माइन्यूट लेवल पर देख रहे हैं कि शनि के उत्तरा भाद्रपद में जाने से क्या प्रभाव होगा। कन्या का सबसे पहला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी से यदि काउंट करेंगे तो 15th स्टार होता है उत्तरा भाद्रपद, यानी कि साधक तारा में शनि आ रहे हैं आप लोगों के लिए। शनि की सवारी सिंह की है। उत्तरा फाल्गुनी का जो लास्ट 3 पद कन्या में आता है उन लोगों के लिए ये समय बढ़िया माना जाएगा। साधक का मतलब होता है जिन चीज़ों के लिए आप प्रयासरत थे, जिस चीज़ की साधना कर रहे थे, उसकी प्राप्ति अब होगी। 7th हाउस से संबंधित जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रयासरत थे वो होगा। उन चीज़ों में अड़चनें आ रही थी इस समय तक, क्योंकि शनि जब पूर्वा भाद्रपद में थे तो आपके लिए वो प्रत्यारी तारा था। मैरिज में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में आपको दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन अब शनि जब उत्तरा भाद्रपद में आए हैं तो इन चीज़ों में एक लाभ, एक राहत का अनुभव आप करेंगे। समाज में भी आपके नाम में बढ़ोतरी ही होगा। आपके अगल बगल के लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आपके काम से सभी लोग कन्विंस्ड रहेंगे।
स्पाउस के साथ संबंध अच्छा होगा। विवाह में यदि कोई व्यवधान आ रहा था, रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, बिजनेस में किसी डील के लिए आप प्रयासरत थे और नहीं हो रहा था, तो वो सभी चीज़ें होंगी। सिंह पर जब सवार होते हैं शनि तो विजय दिलाते हैं, विक्ट्री दिलाते हैं। तो ये समय आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। कन्या का दूसरा नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र से यदि काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद 14वां नक्षत्र है। जंबुक की यानी कि सियार की सवारी कर रहे हैं शनि, और 14th स्टार का मतलब है शनि प्रत्यारी तारा में है। ये बहुत अच्छा ट्रांजिट आप लोगों के लिए नहीं माना जाएगा। जब आप सप्तशलाका चक्र में भी देखेंगे तो उत्तरा भाद्रपद से हस्त नक्षत्र को वेध प्राप्त होता है। वेध का मतलब हानि, वेध का मतलब इंजुरी। तो आपका चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है और शनि बिल्कुल ऑपोजिट में आकर आपके चंद्रमा को वेध से ग्रसित कर रहे हैं। मेंटल टेंशन्स ये बढ़ाएगा। प्रत्यारी का वैसे भी मतलब होता है ऑपोजिशन। 7th हाउस मतलब स्पाउस, 7th हाउस मतलब बिजनेस पार्टनर्स, 7th हाउस मतलब आपका मार्केट प्लेस, आप जिस समाज में रहते हैं। सावधानी थोड़ी सी रखनी होगी अपने ही लोगों से, अपने ही बिजनेस पार्टनर से, अपने ही स्पाउस के साथ संबंध खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। बिजनेस में डिसीशंस गलत हो सकते हैं। शनि बिल्कुल ऑपोजिट में बैठकर और आपके चंद्रमा को वेध दे रहे हैं, तो बिजनेस डिसीशंस गलत हो सकते हैं, गलत डील साइन कर सकते हैं। स्पाउस के हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकता है। शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पर भी है, इसलिए मानसिक रूप से आप थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। वैसे भी सियार पर सवार हैं शनि। सियार पर जब शनि सवार होते हैं तो मेंटल टेंशन्स देने वाला ऐसा ट्रांजिट होता है। तो आप लोगों को थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी होगी। कन्या का अंतिम नक्षत्र है चित्रा। चित्रा से काउंट करने पर उत्तरा भाद्रपद 13th स्टार होता है, यानी कि क्षेम तारा में शनि आ रहे हैं। चित्रा का यदि देखिएगा तो पहला 2 पद कन्या में आता है और लास्ट के 2 पद तुला में आते हैं। शनि की सवारी भेड़ की है। क्षेम तारा में शनि 7th हाउस में आ रहे हैं, तो ये बढ़िया है। क्षेम तारा का मतलब वेल बीइंग, कुशलता। तो आपके कुशलता में वृद्धि होगी। बिजनेस वगैरह करते हैं तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा। आपके स्पाउस भी इस समय में अच्छा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि की सवारी मेष है, यानी कि एक भेड़ पर सवार हैं शनि। और दूसरा चीज जब देखिएगा तो एक योनि दोष बनता है उत्तरा भाद्रपद का आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि चित्रा व्याघ्र योनि का है, आप एक टाइगर हैं, और उत्तरा भाद्रपद एक गाय है। इन दोनों योनियों में नहीं बनता है। तो भले ही शनि बढ़िया तारा में है, लेकिन चूंकि योनि दोष क्रिएट होता है, इसलिए समाज में जो आपका वाणी है और आपका वर्तन है, आपका जो व्यवहार है, उसका ध्यान रखिएगा। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा या कोई ऐसा व्यवहार मत कर दीजिएगा कि परेशानी हो जाए। मेष पर जब शनि सवार होते हैं तो गलत डिसीशंस ले सकता है आदमी, ब्लंडर्स क्रिएट कर सकता है। तो कोई भी बिजनेस डील वगैरह करते हैं या कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी इस समय में रखनी होगी। बाकी शनि क्षेम तारा में है तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की भी बात नहीं है। इसके बाद तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट आप लोगों के 6th हाउस से हो रहा है। आपके योग कारक प्लैनेट हैं। चंद्रमा से 6th में शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इसके विषय में और डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो शनि के प्रवास के समय में जो मैंने वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो, उसको आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि शनि के उत्तरा भाद्रपद में जाने से माइन्यूट लेवल पर हर नक्षत्र वालों पर इसका क्या प्रभाव होता है। तुला का सबसे पहला नक्षत्र है फ्रेंड्स चित्रा। चित्रा से यदि काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद 13th स्टार है, जो कि क्षेम तारा में आता है। और शनि आप लोगों के लिए इस समय में मेष की सवारी करेंगे, यानी कि भेड़ की सवारी करेंगे।
छठे भाव के शनि फ्रेंड्स बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। क्षेम का मतलब ही होता है कुशलता। आपके कुशलता में वृद्धि करवाएंगे ये शनि। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आमदनी में वृद्धि होगी। पुरानी कोई भी अड़चनें थी वो समाप्त होंगी। रोग, ऋण, दुश्मन, इन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत बढ़िया है। दो चीज़ पर ध्यान देने जैसा है। एक तो मेष की सवारी कर रहे हैं शनि। मेष का मतलब भेड़, आप लोगों ने सुना होगा भेड़ चाल। दूसरों की देखा देखी करने का प्रयास मत कीजिएगा। कुछ गलती हो सकती है जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। दूसरा क्या ध्यान देना है, चित्रा का मतलब आप व्याघ्र योनि के हैं और उत्तरा भाद्रपद गौ योनि का है, तो एक योनि दोष बनता है। रोग, ऋण, दुश्मन के घर में शनि है, योनि दोष वाले नक्षत्र में रहेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव, किसी से उलझना, किसी से विवाद वगैरह में पड़ना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। यदि इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो 6th हाउस के सैटर्न क्षेम तारा में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तुला का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड स्वाति। स्वाति से यदि काउंट कीजिएगा तो उत्तरा भाद्रपद 12वां नक्षत्र होता है। विपत तारा में शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है और शनि हाथी की सवारी कर रहे हैं। हाथी की सवारी अच्छी मानी जाती है, आदमी के स्टेटस में बढ़ोतरी करवाता है, मिष्टान भोजन मिलता है। लेकिन विपत तारा यानी कि विपत्तियां, परेशानियां लाता है। 6th हाउस के सैटर्न वैसे तो बढ़िया है, अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन विपत तारा में है, इसीलिए काम के रूटीन को फॉलो करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। वर्क प्लेस पर किसी के साथ उलझेंगे नहीं, वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हाथी पर जब सवार होकर शनि आते हैं तो स्टेटस में बढ़ोतरी करवाते हैं। 6th हाउस लोन्स का भी होता है। स्टेटस में बढ़ोतरी के लिए ऐसा मत कीजिएगा कि लोन वगैरह लेकर और नई चीज़ें खरीदनी और अपना स्टेटस सिंबल बढ़ाना, ये करने का प्रयास मत कीजिएगा। थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलिएगा तो 6th हाउस के सैटर्न अच्छे ही होते हैं और आप लोगों के लिए तो योग कारक प्लैनेट हैं, तो बुरा करने का उनको राइट नहीं है। विपत तारा में है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। बाकी 6th हाउस से संबंधित सैटर्न जो भी अच्छे प्रभाव देते हैं वो देंगे। सिर्फ विपत तारा में है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। रेमेडीज़ करना चाहते हैं, पिछले वीडियो में कुछ बहुत सरल उपाय मैंने बताए हैं। आज के वीडियो में भी मैंने गौ सेवा की बात की है। इनको यदि आप करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। तुला का तीसरा और लास्ट नक्षत्र होता है विशाखा। विशाखा एक त्रिपुष्कर नक्षत्र है। पहले 3 पद तुला में आते हैं, लास्ट का 1 पद वृश्चिक में आता है। आप लोगों के लिए देखिएगा तो उत्तरा भाद्रपद 11th स्टार होता है। संपत तारा में शनि आ रहे हैं, घोड़े की सवारी कर रहे हैं। 6th हाउस के सैटर्न फ्रेंड्स वैसे ही बहुत शानदार परिणाम देते हैं और आप लोगों के लिए शनि जब तक उत्तरा भाद्रपद में है तो ये सोने पर सुहागा के जैसा काम करेगा। संपत तारा में है तो धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, नया जॉब, नया प्रोफेशन, नए अपॉर्चुनिटीज़, इंटरव्यूज़ में सफलता, दुश्मनों पर विजय, पुराने लोन्स को ख़त्म करना, रोग संबंधित कोई भी पुरानी परेशानी है आपको, हेल्थ संबंधित, उस पर आपको विजय मिलेगा। तो ये तो पहले से ही है। घोड़े की सवारी कर रहे हैं शनि। घोड़े पर जब भी शनि सवारी करते हैं तो आपको रिकॉग्निशंस मिलता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने कही वो सभी चीज़ें अच्छी हैं आप लोगों के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, विशाखा व्याघ्र योनि होता है और उत्तरा भाद्रपद गौ योनि, एक योनि दोष बनता है। योनि दोष की वजह से, और देखिए तुला में 2 नक्षत्र ऐसे हैं जिनके साथ उत्तरा भाद्रपद का योनि दोष है। तो 6th हाउस में सैटर्न है, फिर भी चूंकि योनि दोष है इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। झगड़ा झंझट वगैरह से यदि दूर रहिएगा। वर्क प्लेस पर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ यदि बना कर रखिएगा। मामा मौसी पक्ष के साथ
थोड़ा सा एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखिएगा। अपने पेट्स का, जो घर पर आपके पालतू जानवर हैं, उनका यदि ध्यान रखिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। फिर भी यदि रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में भी कुछ मैंने बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि का नंबर आता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस में शनि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब इस बात को देखिएगा कि इससे पहले तक शनि आपके 4th हाउस में थे और ढैया चल रहा था, तो फिर ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। इस ट्रांजिट से संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों को उस समय में दिया था, अभी कुछ ही दिन पहले, जब शनि का ट्रांजिट हो रहा था। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम नक्षत्र लेवल पर, माइन्यूट लेवल पर देख रहे हैं कि शनि के उत्तरा भाद्रपद में जाने का हर नक्षत्र वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृश्चिक वालों के लिए सबसे पहला नक्षत्र होता है विशाखा। विशाखा का चौथा पद जो है वो वृश्चिक में आता है। विशाखा से जब काउंट करेंगे तो शनि 11th स्टार में जा रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद में, यानी कि संपत तारा में जा रहे हैं। शनि की सवारी जो है वो घोड़े की है। अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग बहुत अच्छा करेंगे, कंसंट्रेशन लेवल्स वगैरह अच्छा हो जाएगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में आप यदि अपीयर करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में भी काम करते हैं उन लोगों को भी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन विशाखा के लिए योनि दोष बनता है। विशाखा व्याघ्र योनि का है और उत्तरा भाद्रपद गौ योनि का है। तो इस समय में अपने प्रेम प्रसंगों में और विशेषकर अपने बच्चों के साथ आपके संबंधों का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि इन चीज़ों में कोई दरार या कोई प्रॉब्लम पैदा हो। वृश्चिक का दूसरा नक्षत्र फ्रेंड्स, शनि का अपना नक्षत्र अनुराधा है। अनुराधा से यदि आप काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद 10th नक्षत्र होता है, यानी कि शनि का ये ट्रांजिट आपके जन्म तारा से हो रहा है। शनि गर्दभ पर, एक डोंकी पर सवार है। जन्म तारा बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता है, बहुत बुरा भी नहीं माना जाता है, एवरेज रिजल्ट्स देता है। तो कहने का मतलब है कि मेहनत ज़्यादा करेंगे तब जाकर रिजल्ट्स मिलेगा। 5th हाउस मतलब आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तब जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेगा। शेयर मार्केट वगैरह यदि आप करते हैं, यदि आप किसी स्टार्टअप वगैरह में हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सावधानी थोड़ी सी रखनी चाहिए, मेहनत और फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर क्या है, शनि इन चीज़ों से मोह भंग भी कर सकते हैं आप लोगों का। बच्चों के साथ इस समय में ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, अनावश्यक प्रेम प्रसंगों से बचना चाहिए। रेमेडीज़ आप यदि कुछ करना चाहते हैं तो मैं पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं। उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। वृश्चिक का अंतिम नक्षत्र होता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा से काउंट करने पर उत्तरा भाद्रपद 9th नक्षत्र है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए अति मित्र तारा में आ रहे हैं। शनि की सवारी एक बहुत अच्छी सवारी है, हंस की सवारी कर रहे हैं शनि। 5th हाउस में सैटर्न एक अच्छे तारा में अच्छी सवारी पर 5th हाउस से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी करवाएंगे। शनि आपके मित्र भले ही ना हो, भले ही अच्छे घर में ना बैठे हुए हों, लेकिन नक्षत्र लेवल पर देखिएगा तो ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र होता है। बुध और शनि की मित्रता वाकई में है। तो लोगों के सहयोग से आपके 5th हाउस के काम बनेंगे। आप यदि शिक्षक हैं, आप यदि विद्यार्थी हैं, किसी भी तरीके से आप यदि शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका कोई हॉबी है, इन सभी चीज़ों में आप देखिएगा लोगों के सहयोग से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपके अचीवमेंट्स दूसरे लोगों को ही नहीं आपको भी चौंका सकते हैं। हंसे लभते लाभम कहा गया है। हंस पर जब सवार होकर शनि आते हैं तो आपके लाभ को बढ़ाते हैं। प्रेम प्रसंगों को विवाह वगैरह में बदलना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। शेयर मार्केट्स वगैरह में भी यदि आप डील करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है।
कुल मिलाकर ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसका लाभ लेना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स धनु राशि का नंबर आता है। धनु राशि वालों के लिए शनि आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। कहने का मतलब आप लोगों के लिए ढैया की शुरुआत हो चुकी है। क्या प्रभाव देते हैं शनि ढैया में, इसका एक अलग से वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है। और शनि का जब ट्रांजिट मीन राशि में हुआ था तो ओवरऑल उस ट्रांजिट का क्या प्रभाव होगा उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो आप लोगों को दिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार हर नक्षत्र वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा और शनि की सवारी के अनुसार क्या प्रभाव होगा, बहुत माइन्यूट लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नक्षत्र है धनु राशि में पड़ने वाला वो है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र से फ्रेंड्स जब आप काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद 8वां नक्षत्र होता है। यानी कि शनि आप लोगों के लिए मित्र तारा में आ रहे हैं और शनि की सवारी मयूर यानी कि मोर की है। तो नो डाउट ढैया चल रहा है। ढैया की कुछ परेशानियां या कुछ टेस्ट्स तो रहेंगे, लेकिन उसमें राहत मिलेगा, क्योंकि मित्र तारा में जब शनि है तो 4th हाउस में शनि क्या करते हैं, इनसिक्योरिटीज क्रिएट करवाते हैं, परिवार में कुछ अड़चने क्रिएट करते हैं, माता जी को कष्ट देते हैं। इन चीज़ों से आपको राहत मिलेगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, कुछ पुराने संबंधियों का, मित्रों का आपके घर पर आने से एक खुशनुमा माहौल बनेगा। घर पर सुख सुविधा के सामान आप खरीदेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। घर से संबंधित कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, कुछ रेनोवेशन वगैरह करना चाह रहे थे, घर चेंज करना चाह रहे थे, उन चीज़ों के लिए भी ये समय अच्छा हो जाता है। तो नो डाउट ढैया है, लेकिन ढैया से काफ़ी राहत मिल जाएगा, क्योंकि शनि लंबे समय तक एक अच्छे तारा में जर्नी कर रहे हैं और शनि की सवारी भी मयूर की है। मयूर की सवारी जब शनि करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी में बढ़ोतरी होती है। धनु का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ से यदि काउंट करेंगे तो शनि 7th नक्षत्र में आ रहे हैं, यानी कि ये विपत तारा है आप लोगों के लिए, यानी कि ये वध तारा में शनि आ रहे हैं और शनि की सवारी भी एक कौवे की है। तो एक तो ढैया चल रहा है, ऊपर से शनि वध तारा में आ रहे हैं, सवारी भी शनि की बहुत अच्छी नहीं है। 4th हाउस से संबंधित चीज़ों में परेशानी होगी, मेंटल टेंशन्स बढ़ेंगे, घर जमीन जायदाद बेचना या खरीदना हो, गाड़ी बेचना या खरीदना हो, घर चेंज यदि करना हो, बहुत सावधानी रखनी होगी। माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। काम का टेंशन इतना बढ़ जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेशन आप घर लेकर आइएगा, घर का माहौल ख़राब हो सकता है। हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, खास करके आपका पाचन, आपके हार्ट का हेल्थ, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कौवे पर जब शनि सवार रहते हैं तो चिंता बढ़ाते हैं, तो मेंटल टेंशन्स बढ़ जाएगा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी। पिछले वीडियो में कुछ सरल उपाय बताया हूँ, आज के वीडियो में भी मैंने गौ सेवा की चर्चा की है। इन रेमेडीज़ को यदि आप करेंगे तो ठीक रहेंगे। धनु राशि का तीसरा नक्षत्र होता है फ्रेंड्स उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ से यदि काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद 6ठा नक्षत्र होता है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए साधक तारा में आ रहे हैं और शनि की सवारी सिंह की है। फ्रेंड्स नो डाउट ढैया चल रहा है, तो ढैया का कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहेगा। 4th हाउस में सैटर्न है तो कुछ मेंटल टेंशन्स रहेंगे, लेकिन साधक तारा में शनि के आने का मतलब है और अच्छे वाहन पर सवार होने का मतलब है कि उन चीज़ों में बहुत राहत मिलेगी। ढैया का ये मतलब नहीं होता है कि एक तरफा पेन ही मिलेगा, बीच बीच में ऐसे भी पीरियड्स आते हैं जब आपको लाभ भी मिल सकता है, तो ये वो पीरियड है। साधक का मतलब होता है कि जिन चीज़ों की आप साधना कर रहे थे, जिन चीज़ों का आप प्रयास कर रहे थे पहले से और नहीं हो रहा था, वो चीज़ें होंगी। अब फॉर एग्जांपल सैटर्न 4th हाउस में साधक तारा में है और सिंह पर सवार हैं,
तो ज़मीन जायदाद खरीदने का यदि प्लान बना रहे थे, घर शिफ्ट करने का प्लान बना रहे थे, घर के लोन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, सारा पेमेंट आपने कर दिया है और घर आपको नहीं मिल रहा था, ये सब प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होगा। माता जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थी इस समय में अच्छा करेंगे। पेट वगैरह से संबंधित कुछ समस्याएं थी यदि डाइजेशन वगैरह में, उसका आपको इस समय में इलाज मिल जाएगा। सिंह पर जब शनि सवार होते हैं तो विक्ट्री दिलाते हैं, जीत दिलवाते हैं, तो परेशानियों को आप कम कर पाएंगे और ढैया से काफ़ी राहत इस समय में आप लोगों को मिल जाएगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट अभी आपके 3rd हाउस से हो रहा है। 3rd हाउस में चंद्रमा से जब शनि आते हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं फ्रेंड्स। इसके विषय में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को उस समय दिया है, जिस समय में शनि का प्रवास हो रहा था मीन राशि में। आप लोगों के लिए इस वर्ष वैसे भी बहुत राहत है क्योंकि 7.5 का अंत हुआ है। आज हम लोग माइन्यूट लेवल पर देखेंगे कि 3rd हाउस में शनि मकर राशि वालों के किस नक्षत्र वालों को क्या परिणाम देंगे। मकर का पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ से काउंट करने पर उत्तरा भाद्रपद 6th स्टार में आते हैं, यानी कि साधक तारा में आते हैं। इस ट्रांजिट में शनि आप लोगों के लिए सिंह की सवारी कर रहे हैं। 3rd हाउस में साधक तारा में शनि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। एक तो 3rd हाउस वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है शनि के लिए, और उसमें भी साधक तारा में। जिन भी प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे थे या नया कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत बढ़िया समय हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए, खास करके जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाह रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे, वर्षों से मेहनत कर रहे थे, अब आप देखिएगा आप लोगों को सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के परेशानी, कंपटीशन, आप बहुत अच्छा करेंगे। आप मीडिया में हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, सभी चीज़ों के लिए ये बहुत ही बढ़िया पीरियड हो जाता है। आपका उत्साह, आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स इस समय में बहुत अच्छा रहेगा और इसलिए सक्सेस आप लोगों को इस समय में मिलेगा। शनि लंबे समय तक उत्तरा भाद्रपद में है, आप लोगों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सिंह पर जब सवार होते हैं शनि तो विक्ट्री दिलाते हैं। आप जो भी काम इस समय में करते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स अंडरटेक करते हैं, उसमें आपको लाभ और विजय अवश्य मिलेगा। इसका पूरा लाभ उठाइए। मकर राशि का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स श्रवण। श्रवण वालों के लिए उत्तरा भाद्रपद 5वां नक्षत्र है। प्रत्यारी तारा में शनि आ रहे हैं और जम्बुक यानी कि एक श्रृगाल की सवारी करेंगे। 3rd हाउस में शनि नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, वो आपको मिलेंगे। लेकिन जब तक उत्तरा भाद्रपद में है, ये नक्षत्र आप लोगों के लिए प्रत्यारी तारा है, तो शनि का बहुत अच्छा ट्रांजिट होते हुए भी सावधानियां आपको कुछ बरतनी होंगी। नक्षत्र लेवल से देखने से यही फायदा होता है। ट्रांजिट तो बहुत अच्छा है, लेकिन फेज थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या क्या हो सकता है? प्रत्यारी का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑपोजिशन। आपको अपने ही आसपास के लोगों से थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उसमें आपके भाई बहन हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। झगड़ा, वाद विवाद, इन चीज़ों से बचिए। कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके सोशल मीडिया वगैरह पर हैं, आप मीडिया में हैं, आप कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग का काम करते हैं, तो द चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो आप लिखते हैं, जो आप बोलते हैं, उसमें बहुत सावधानी आप लोगों को रखनी होगी। इस समय में गुस्सा, आवेग, किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो शनि का ट्रांजिट बढ़िया है, लेकिन ये जो फेज है इसमें इन सावधानियों को रखना चाहिए। पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। मकर का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स धनिष्ठा। धनिष्ठा एक द्विपुष्कर नक्षत्र है। 2 पद मकर में आते हैं, 2 पद कुंभ में आते हैं। आप लोगों के लिए उत्तरा भाद्रपद क्षेम तारा होता है। शनि की सवारी जो है वो मेष यानी कि एक भेड़ की है। 3rd हाउस में शनि
हर तरीके का बेनिफिट्स देते हैं। क्षेम का मतलब ही होता है कुशलता। आपके कुशलता में वृद्धि होगी ही होगी। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव फील्ड में हैं, सेना में है, स्पोर्ट्समैन है, मीडिया में है, कंटेंट क्रिएटर है, कम्युनिकेशन से आपका रोजी रोजगार चलता है, यू विल डू वेरी वेल। कॉन्फिडेंस लेवल्स बड़ा अच्छा रहेगा, लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग भी विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं, दे विल डू वेरी वेल। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ कोई प्लेजर ट्रिप पर, कोई पिकनिक पर जा सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं होंगी और उससे बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, मेष की सवारी बहुत अच्छी सवारी नहीं मानी जाती है। भेड़ पर जब सवार होते हैं शनि तो कुछ गलतियां करवा सकते हैं, तो इस समय में ओवर एक्सपेंसिव, ज़रूरत से ज़्यादा फैलने का कोशिश मत कीजिएगा। अपने आप में रहिएगा तो गलतियां कम होंगी। बाकी ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस का। कुंभ राशि के लिए शनि आप ही के स्वामी हैं, आपके चंद्रमा से दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। 7.5 अभी भी चल रहा है, लेकिन 7.5 का उतरता फेज है। इससे संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था शनि का जब ट्रांजिट हो रहा था। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि माइन्यूट लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर शनि के इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव होगा। कुंभ वालों के लिए सबसे पहला जो नक्षत्र आता है वो है धनिष्ठा। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, द्विपुष्कर नक्षत्र है। लास्ट के 2 पद कुंभ में आते हैं। यहां से काउंट कीजिएगा तो उत्तरा भाद्रपद चौथा नक्षत्र आता है। क्षेम तारा में है शनि। मेष की सवारी कर रहे हैं, यानी कि भेड़ की सवारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उतरता हुआ फेज में शनि अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सेकंड हाउस में है आपके चंद्रमा से, उतरता हुआ 7.5 का फेज है। क्षेम तारा में शनि है। अब आप देखिएगा कि 7.5 की परेशानियों से आप धीरे धीरे निकलिएगा। कॉन्फिडेंस लेवल्स आपका वापस आना शुरू होंगे, आमदनी वगैरह में वृद्धि होगी, सेविंग पोटेंशियल बढ़ेगा। फैमिली में भी टेंशन्स दे देता है ना 7.5, तो फैमिली में भी देखिएगा आप माहौल वगैरह ठीक होगा। कुछ लोगों के लिए परिवार में वृद्धि यानी कि किसी का विवाह, घर में बच्चों का आगमन, ये सब चीजें हो सकती है। मेष पर सवार है शनि। कई बार ये डिसीशंस कुछ गलत करवा सकते हैं। तो सेकंड हाउस फाइनेंसेस का होता है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अभी भी देखिए 7.5 चल तो रहा ही है, भले ही उतरता फेज है, लेकिन 7.5 तो अभी भी सवार है। फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह लेते हैं तो सावधानी से लीजिए, और परिवार में जो आप बोलते हैं, आपकी जो वाणी है, उसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। कुंभ का दूसरा नक्षत्र है सतभिषा। सतभिषा राहु का नक्षत्र है। सतभिषा से यदि काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद तीसरा तारा आता है, तीसरा नक्षत्र होता है, यानी कि विपद तारा में आ रहे हैं शनि और हाथी की सवारी कर रहे हैं। उतरता हुआ फेज है 7.5 का, लेकिन 7.5 अभी भी चालू है। सेकंड हाउस में शनि विपद तारा में आ रहे हैं। फाइनेंसेस से संबंधित निर्णय लेने में बहुत सावधानी रखनी होगी, स्पीच का ध्यान रखना होगा, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। खास करके जो लोग भी फैमिली बिजनेस में हैं, उन लोगों को तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड हाउस में शनि विपद तारा में है। खान पान में खराबी की वजह से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और वैसे भी याद रखिएगा, हाथी पर जब सवार होते हैं शनि तो मिष्टान्न भोजन मिलता है व्यक्ति को। भोजन थोड़ा सात्विक रखिए, सादा रखिए, नहीं तो विपद तारा में अत्यधिक भोजन करने से या गलत भोजन करने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती है। हाथी पर सवार होते हैं शनि तो स्टेटस को बढ़ाते हैं। शनि विपद तारा में है, स्टेटस को बढ़ाएंगे तो कई बार स्टेटस को बढ़ाने के लिए आप लोन ले लेते हैं या अत्यधिक खर्चे कर देते हैं। फाइनेंशियल जो आपका बैलेंस है वो खराब हो जाता है। तो वो कहते हैं ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, चार्वाक दर्शन मत फॉलो कीजिएगा। पाँव उतना ही फैलाइएगा जितना लंबा आपका चादर है। यदि आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं। आज के वीडियो में भी मैंने एक बहुत अच्छा उपाय आप लोगों को बताया है, गौ सेवा का। इन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा।
कुंभ का लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद से यदि काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद सेकंड नक्षत्र होता है, यानी कि संपत तारा में आ रहे हैं शनि, और शनि की सवारी घोड़े की है। साढ़े साती का उतरता हुआ फेज है फ्रेंड्स। साढ़े साती अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शनि अब एक ऐसे तारा में जा रहे हैं सेकंड हाउस में जिसमें धन लाभ हो सकता है। तो साढ़े साती के जो बादल थे वो धीरे धीरे अब छटेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल्स वापस आएगा, काम धंधा आपका ठीक चलेगा और आपके आमदनी में वृद्धि होगी। शनि जब घोड़े पर सवार होते हैं तो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी देते हैं, आपकी चमक दमक बढ़ती है, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, स्पीच आपका अच्छा होगा, काम धंधे में सफलता और बरकत मिलेगी, आपका लाभ बढ़ेगा। जो लोग भी फैमिली बिजनेस में हैं वो लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। कुल मिलाकर ये पीरियड साढ़े साती के होते हुए भी एक अच्छा पीरियड है। शनि जब तक उत्तरा भाद्रपद में है इसका लाभ आपको मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए शनि बिल्कुल आप ही की राशि में है। साढ़े साती का मेन फेज चल रहा है, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसके विषय में 2 वीडियोस मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। एक साढ़े साती का वीडियो अलग है, दूसरा शनि के ट्रांजिट का वीडियो 2.5 वर्षों तक क्या प्रभाव देगा वो अलग से वीडियो है। ये दोनों वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग माइन्यूट लेवल में देखेंगे कि भले ही आपका साढ़े साती चल रहा है, नक्षत्र लेवल पर इस शनि का क्या परिणाम होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला नक्षत्र जो मीन राशि में आता है वो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद जुपिटर का नक्षत्र है और उसका लास्ट का पद जो है, लास्ट पद वो मीन में आता है। आप लोगों के लिए उत्तरा भाद्रपद सेकंड नक्षत्र है। शनि संपत तारा में आ रहे हैं और घोड़े पर सवार है। देखिए साढ़े साती का मेन फेज है, लेकिन फिर भी उत्तरा भाद्रपद चूंकि अच्छे तारा में आता है इसीलिए ये उतना कष्ट आपको नहीं देगा। माइन्यूट लेवल पर देखने से यही समझ में आता है। शनि घोड़े पर सवार है, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में बढ़ोतरी होगी, इनकम का साधन वगैरह आपका ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, वो ठीक ठाक चलेगा। साढ़े साती की जो दूसरी परेशानियां हैं, चंद्रमा के करीब शनि रहेंगे तो मेंटल टेंशन्स वगैरह रहेगा, इनकम अफेक्टेड नहीं होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ऑब्वियसली महादशा अंतरदशा भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिट के हिसाब से शनि का ये ट्रांजिट बुरा नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याद रखिए अब से कुछ ही महीने में शनि वक्री होंगे और वापस पूर्वा भाद्रपद में आएंगे, यानी कि फिर से शनि संपत तारा से जन्म तारा में आएंगे, तो मेंटल टेंशन उस समय में बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कुछ महीनों के लिए थोड़ी सी परेशानी आएगी और फिर से जब फाइनली उत्तरा भाद्रपद में शनि जाएंगे तो उसके अच्छे परिणाम आप लोगों को मिलेंगे। मीन का दूसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद और ये शनि का ही नक्षत्र है और उसी नक्षत्र में शनि आ रहे हैं और उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जन्म तारा में शनि आ रहे हैं। शनि की सवारी गर्दभ की है, यानी कि एक डोंकी की है। जन्म तारा वैसे बुरा नहीं होता है, एवरेज रिजल्ट्स देता है, लेकिन यहाँ प्लैनेट कौन है? शनि है। जन्म तारा मतलब आपके चंद्रमा के ऊपर आ गए। शनि का साढ़े साती का मेन फेज, मेंटल टेंशन्स बढ़ाने वाला फेज ये है। काम करने में मन नहीं लगेगा, वर्क प्लेस पर टेंशन्स होंगे, नींद की समस्याएं होंगी, छोटी मोटी चीजें लगी रहेंगी, कभी पत्नी से प्रॉब्लम, पति से प्रॉब्लम, घर में कुछ ना कुछ समस्या आ जाना, वर्क प्लेस पर टेंशन्स, सडन यात्राएं, समझ में नहीं आएगा कैसे रिएक्ट करें। जितना रिलैक्स्ड रहेंगे, जितना अपने मन को शांत रखेंगे वो अच्छा रहेगा। शनि जब गदर्भ पर भी सवार होते हैं तो वो क्या करते हैं? मेंटल टेंशन्स बढ़ाने वाला पीरियड होता है और लंबे समय तक शनि यहाँ रहेंगे, तो इट विल बी अ टेस्ट ऑफ योर रिजॉल्व। आपकी सहनशीलता को शनि टेस्ट करेंगे। डिसिप्लिन रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे,
चुपचाप काम करते रहेंगे और रिजल्ट्स की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। देखिए, एक चीज़ मान कर चलिए, 7.5 ही चल रहा है, बिल्कुल चंद्रमा पर शनि है, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे जितना कि शनि 11th में या 3rd में या 6th में दे। तो रिजल्ट्स थोड़ा धीमा रहेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है ना, कभी कभी मेहनत करना चाहिए और इसका लाभ आपको आगे जाकर मिलेगा। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख लीजिएगा तो ठीक रहिएगा। रेमेडीज़ मैंने पिछले वीडियो में कुछ बहुत सरल बताए हैं। इस वीडियो में भी मैंने गौ सेवा की चर्चा की है। उत्तरा भाद्रपद गौ योनि का ही होता है और आपका चंद्रमा यदि उत्तरा भाद्रपद में है तो आप गौ योनि के ही हैं। आपको वैसे भी गाय की सेवा करनी चाहिए। यदि ये सब करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और सबसे लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स, रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र से काउंट करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद 27वां नक्षत्र होता है। अति मित्र तारा में आता है। शनि की सवारी हंस की है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अति मित्र तारा में शनि हंस की सवारी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी 7.5 खत्म हो गई है। 7.5 का मेन फेज चल रहा है और अभी शनि आपके नक्षत्र पर आने की तैयारी में है। तो 7.5 के टेंशन्स रहेंगे, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि आपके आसपास का जो माहौल है, आसपास के जो लोग हैं, आपके परिवार हैं, आपके मित्र हैं, उन लोगों के सहयोग से, आपके सुपीरियर्स के सहयोग से टेंशन्स तो रहेगा लेकिन काफ़ी राहत मिल जाएगा और चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी। थोड़ा सा यदि डिसिप्लिन और फोकस्ड रहेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है, हंसे लभते लाभम, मतलब शनि जब हंस पर सवार हो तो लाभ में वृद्धि करवाते हैं। अति मित्र तारा में है, हंस पर सवार हैं, तो 7.5 के टेंशन के बावजूद ये समय ठीक ठाक आपका कट जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये था फ्रेंड्स, शनि के उत्तरा भाद्रपद में आने पर हर नक्षत्र वालों पर क्या इसका प्रभाव होगा। शनि किस चीज़ की सवारी करेंगे उसका क्या प्रभाव होगा, किस नक्षत्र को ये शनि वेद देंगे या शनि को किस नक्षत्र से वेद प्राप्त होगा, किसके साथ योनि दोष बन रहा है, ये सारा डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। रिजल्ट्स निकालना, वेद का रिजल्ट्स, योनि का रिजल्ट्स, सवारी का रिजल्ट्स। हर राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं और कई नक्षत्र ऐसे होते हैं जो 2-2 अलग अलग राशियों में बंटे हुए होते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, एक संजीवनी का काम करता है। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी जानकारी इससे मिली होगी। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा हमेशा की तरह। आज हम लोग यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की।